नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग सेहतमंद होंगे भगवान के आशीर्वाद से। मेरा नाम है मोहिनी और मैं हूँ एक आयुर्वेदाचार्य। पर अभी हूँ मैं एक होम मेकर और मैं कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं समझती। क्योंकि हमें भगवान ने औरत बनाया है और ऊपर वाले ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम इस संसार को चलाएं, संसार का बोझ उठा सकें, हम एक अच्छी बेटी बन सकें, बीवी माँ बहू बन सकें। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं कि गृहिणी को केवल घर संभालने वाला कहा जाता है, लेकिन वो घर संभालती नहीं, घर को घर जैसा बनाती है। आज के इस आधुनिक युग में नारी पुरुष से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वह राजनीति हो, सामाजिक क्षेत्र हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो या कला का क्षेत्र हो। हमारे देश की ऐसी कई महान नारियां हैं जिन्होंने आसमान की बुलंदियों को छुआ है और देश का नाम ऊंचा किया है। उदाहरण के तौर पर किरण बेदी, जो कि आईपीएस अधिकारी रही हैं, सुनीता विलियम्स, स्वर्गीय कल्पना चावला, जो कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक को छू चुकी हैं, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, हेमा मालिनी जी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। गृहस्थी में पति पत्नी ऐसे दो स्तंभ हैं जो कि परिवार की नींव हैं। अगर उनमें से एक भी स्तंभ हिला तो परिवार की नींव हिलने लगती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को हमेशा नियंत्रित रखें, भावनाओं को नियंत्रित रखें और अपने आप को सकारात्मकता की ओर ले जाएं। बनाए रखें सकारात्मक सोच, क्योंकि मन के जीते जीत है। कई बार तनाव के कारण जीवन हमें बोझ सा लगने लगता है, पर इससे उबरने का एकमात्र उपाय है स्वयं को समझाना, स्वयं को उत्साहित रखना। किसी भी परिस्थिति में जीवन को सर्वोपरि समझ, उसकी छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए, छोटी छोटी बातों में प्रसन्नता ढूंढते हुए हर पल खुश रहने और प्रसन्न होने की मानसिकता को विकसित करना। कुछ बातों से हम दुखी होते हैं, उन पर हमें गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। सोचने की आवश्यकता है कि क्या हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है, कि क्या ये बातें इतनी बड़ी हैं कि हम इन बातों को महत्व दे दें और खुद की खुशियाँ, जश्न, प्रसन्नता को बिगाड़ लें। यह सोचें कि आज हमें मुस्कुराना है, मैं अपने लिए खुद जिम्मेदार हूँ और भगवान हमेशा मेरे साथ है। सकारात्मक सोच ना कि मन बल्कि शरीर दोनों के लिए ही ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड मैं एक आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ दोस्तों। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वह यात्रा पर निकला। मार्ग में एक घना वन था जिसे पार कर उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना था, लेकिन चलते चलते वह बहुत थक गया था। इसीलिए वह एक वृक्ष के नीचे सुस्ताने लगा। सुस्ताते हुए उसे बहुत तेज प्यास लगी, लेकिन वह पानी लेकर साथ नहीं चला था। काश मेरे पास थोड़ा पानी होता जिससे मैं अपनी प्यास बुझा पाता, उसने ऐसा सोचा। उसके यह सोचते ही ऐसा चमत्कार हुआ और उसके समक्ष पानी से भरा हुआ एक घड़ा प्रकट हो गया। पानी से उसने अपनी प्यास बुझाकर वह तृप्त हो गया। कुछ देर बाद उसे भूख लगी, लेकिन उसके पास भोजन नहीं था। वह खुद से बोला कि कितना अच्छा होता कि एक थाल में स्वादिष्ट भोजन मुझे मिल जाता और मेरी भूख मिट जाती। उसके ये बोलते ही पुनः चमत्कार हुआ और विभिन्न व्यंजनों से सजी हुई एक थाल उसके सामने प्रकट हो गई। उसने पेट भरकर भोजन किया, जिसके बाद उसे नींद आने लगी। वह मन ही मन बुदबुदाया, मैं इस पथरीली ज़मीन पर कैसे सोऊंगा, काश यहाँ पर एक नरम बिस्तर होता। पलक झपकते ही उसके सामने एक आरामदायक बिस्तर प्रकट हो गया और उस बिस्तर पर वह लेट गया और उसे महसूस होने लगा मानो वह स्वर्ग में है, जहाँ एक के बाद उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती जा रही थी। वह अनभिज्ञ था कि जिस वृक्ष के नीचे वह लेटा हुआ है वह कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि एक कल्प वृक्ष है, जिससे कि समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। बिस्तर पर लेटे लेटे उसके दिमाग में अचानक ख्याल आया कि वह वन में तो कई प्रकार के जंगली जानवर भरे होंगे जो कि किसी भी क्षण वहाँ आ सकते हैं। ऐसे में तो खुद की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसके दिमाग में ये विचार आया, कहीं से एक खूंखार शेर वहाँ आ गया। शेर को अपने समक्ष पाकर वह इतना भयभीत हो गया कि वहाँ से भाग ही नहीं पाया। शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार से नकारात्मक विचार ने उसकी जान ले ली। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है दोस्तों कि मनुष्य अपने विचारों से ही गतिमान होता है। सकारात्मक विचार सर्वदा सकारात्मक परिणाम की ओर ही ले जाते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच से ही आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज का था ये छोटा सा व्लॉग और आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और मैंने एक छोटी सी कहानी भी इसीलिए रखी ताकि आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और ऐसे ही व्लॉग मैं आगे भी लाती रहूँगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, तब तक के लिए।